हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन द टाइनी टीचर। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, और टीचर हम उन्हें कहते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं। ये टाइनी टीचर कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे कॉमनेस्ट मतलब हर जगह पाया जाने वाला, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, बट द वाइजेस्ट लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट क्या है? आप कह सकते हैं ये मक्खी है। मक्खी हर जगह पाई जाती है, लेकिन नहीं। वर्म नहीं। मॉस्क्यूटो मच्छर, ये तो कॉमनली हर जगह पाया जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। मच्छर पाया तो जाता है हर जगह, छोटा भी होता है, लेकिन ये वाइजेस्ट नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटी चींटी जो है वो बहुत ही छोटी होती है, हर जगह पाई जाती है और सबसे बुद्धिमान होती है। चींटी की जिंदगी जो है बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। वो बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासित हैं। वो एकता है उनके अंदर, और ड्यूटी अपने कर्तव्य निष्ठा है, अपने कर्तव्य को करने की क्षमता है। और कभी भी एक दूसरे से वो लोग लड़ाई नहीं करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो बहुत ही बुद्धिमान है वो। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंट जो होती हैं ये द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। आपको ये कहानी बिल्कुल अनट्रू लगता होगा, ये कहानी सच नहीं हो सकता, लेकिन यही सच है। हम लोगों ने चींटियों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी की हैं। चींटियों को हम लोगों ने पेट बनाकर रखा है, मनुष्य ने उसे पेट बना कर रखा है, पालतू जीव की तरह चींटियों को रखा है। और उनके जो डेली बिहेवियर है, प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उसको बहुत ही नजदीक से देखा है, तभी इतनी सारी सूचनाएं उनके पास हैं चींटियों के बारे में। आपने भी चींटी को देखा होगा अपने घरों में, अपने हॉस्टल में, अपने स्कूल में, दीवार पर चढ़ते हुए उतरते हुए। बार बार चढ़ती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, अपना प्रयास नहीं छोड़ती। लाइन में चलती हैं, क्यू में, पंक्ति में, कतार में, और हर एक विपरीत दिशा से आने वाली चींटियों से कुछ कहती हैं, अभिवादन करती हैं, वेलकम करती हैं। अपने फीलर और एंटीना को टच करके वो बात करती हैं। चींटियां फीलर या एंटीना को टच करके बातें करती हैं, और प्रत्येक चींटी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, विपरीत दिशा से आती है, उसका अभिवादन करती हैं। एकता होती है चींटियों में। आप देखेंगे जब एक चींटी को कुछ मीठी चीज कहीं दिख जाए, फटाफट वो ये मैसेज कन्वे कर देती हैं, और अति शीघ्र आप देखेंगे वहां पर बहुत सारी चींटियों का जमावड़ा लग जाता है। तो इतनी वो एकता होती है उनमें, वो अपने साथ साथ अन्य चींटियों को भी बुला लेती हैं। चींटियां जो है उनकी लाइफ बहुत ही शांति प्रिय है, बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीती हैं। एक बहुत ही आरामदेह घर में रहती हैं जिसका नाम है एंथिल। ये एंथिल चींटियों का घर कहलाता है। ये एंथिल, इस एंथिल में 100 कमरे होते हैं और पैसेजेस होते हैं, बरामदे होते हैं। ये 100 कमरे में करते क्या है? कुछ कमरे क्वीन एंट के लिए होता है, जिसमें क्वीन एंट अंडे देती हैं। कुछ कमरे वर्कर्स के लिए होता है, जिसे हम क्वार्टर्स कह सकते हैं। कुछ कमरे सोल्जर्स के लिए होता है, जिसे हम बैरक कह सकते हैं। और कुछ कमरे नर्सरीज होते हैं, अर्थात जिसमें छोटे बच्चे जो बेबी एंट्स होती हैं वो रहती हैं। तो इस प्रकार सबका अलग अलग अपना कमरा होता है। सभी अपने अपने हिस्से का काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं।
कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देता और इसलिए उनका जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। और जो मदर एंट होती हैं, जो क्वीन एंट होती हैं, वो मदर होती हैं पूरी पॉपुलेशन की, और पूरी कॉलोनी में जो पूरा सभी पॉपुलेशन है उसकी माँ होती हैं वो। ये मदर एंड जो क्वीन एंट होती हैं, इनके 2 पंख होते हैं। इन पंखों का उपयोग करके वो गर्मियों में ऊंची हवा में उड़ान भरती हैं, मेल एंट से मिलती हैं जिसको ड्रॉन कहते हैं, और इस फ्लाइट को वेडिंग फ्लाइट कहते हैं। जब वो वापस लौट कर आती हैं तो अंडे देती हैं। इन अंडों की सुरक्षा सोल्जर्स करते हैं, सोल्जर एंट्स। फिर ये अंडे 2 से 3 सप्ताह के बाद हैच होता है, फटता है और ग्रब्स निकल कर आता है। इन ग्रब्स को वर्कर एंट्स प्रतिदिन बाहर लेकर जाते हैं सनसाइन के लिए, एक्सरसाइज के लिए और एयरिंग के लिए, हवा खिलाने के लिए, धूप दिखाने के लिए और एक्सरसाइज करवाने के लिए। है ना आश्चर्य की बात। और फिर ये जो ग्रब्स हैं ये कोकून में बदल जाते हैं। ये कोकून फिर अगले 3 सप्ताह तक बिना किसी खाने पीने के या बिना किसी एक्टिविटी के पड़े रहते हैं और फिर ये फटते हैं तो परफेक्ट एंट के रूप में प्रकट होते हैं। ये बेबी एंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे एंट, इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग का समय होता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न प्रकार के कामों की, जैसे बिल्डर्स, सोल्जर्स, वर्कर्स, क्लीनर्स और इसी तरह के कई कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो फिर वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब बाहर निकलकर अपने काम में लग जाते हैं। इस प्रकार कितनी मज़ेदार है इनकी ज़िंदगी, है ना। और एंथिल जहाँ पर ये रहते हैं उसमें ये और भी कई क्रीचर्स को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं रहने के लिए परमिशन देते हैं। जैसे बेटल, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको वो अपने एंथिल में रखते हैं क्योंकि उसमें से जो गंध आती है वो चींटियों को बहुत अच्छी लगती है, प्लीजेंट स्मेल लेने के लिए। एक होता है लेसर ब्रीड देन एंट से भी छोटा सा बहुत ही छोटा, एंट से भी छोटा एक इंसेक्ट होता है। उसको वो रखते हैं क्योंकि उनके साथ खेलते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। जैसे मनुष्य अपने पास पेट पाल कर रखते हैं कुत्ते और बिल्ली को, वैसे चींटियां भी पालतू जीव रखती हैं। वो छोटा एंट से भी छोटा होता है। और तीसरा है ग्रेन फ्लाई। ग्रेन फ्लाई चींटियों का गाय होता है और चींटियां क्या करती हैं, अपने एंटीना को टच करती हैं ग्रेन फ्लाई में और चूसती हैं उससे हनी ड्यू, जो बिल्कुल दूध की तरह होता है। तो इस प्रकार ये अन्य क्रीचर को भी अपने घर में पालती हैं, रखती हैं और इनकी ज़िंदगी बहुत ही व्यवस्थित है। तो इतनी अच्छाइयाँ इन चींटियों में हैं, ये सभी मनुष्य में भी पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य जो है अपने इस सीख को, अपने इन अच्छाई को अच्छे काम में नहीं लगाते हैं। हमें इन चींटियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, छोटों को प्यार करना, एकता में रहना, यूनिटी। और सबसे अच्छी चीज़ जो हम सीख सकते हैं इस चींटी से वो है हमारी लॉयल्टी, हमारी निष्ठा उस जगह के प्रति, उस देश के प्रति जहां हम रहते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी थी ये चींटियों की। जो प्रश्न इस अध्याय से है वो प्रश्न मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है। आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अपने अगले क्लास में हम फिर इन प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। धन्यवाद।